मुज़ाकरात का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा है। इंतखाबात की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा। इमरान खान की जमानत पर रिहाई पाने वाले आजम ज़वाती के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को वार्निंग देते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि लॉन्ग मार्च को रोका तो मुल्क बंद हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। इमरान खान ने कहा कि आजम ज़वाती को गिरफ्तार करके किसी और के हवाले किया गया जिन्होंने बरहना करके तशद्दुद किया। ऐसे नामालूम अफराद हैं कि सब इनका नाम लेते डरते हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से इदारों की इज्जत नहीं बढ़ती। चीफ जस्टिस FIO को बुलाएं और पूछें आजम ज़वाती को किसके हवाले किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सर्टिफाइड चोर करार दे दिया। कहा इमरान खान को बतौर वजीर आजम जो महंगे तोहफे दोस्त ममालिक से मिले वो बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। घड़ियां 15,000 या 15 लाख की नहीं 15 करोड़ की थीं। दुबई में जिस दुकान से इमरान खान के लिए तोहफा बनवाया गया ये उसी दुकान पर घड़ी बेचने के लिए पहुंच गए। खरीदने वाले ने वो घड़ी तोहफा देने वाले मुल्क के हवाले की। मकामी इबरत है कि दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद चोर, डाकू, खाइन और दगाबाज साबित हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जब देखा मामला खराब है तो इमरान खान ने जला घेराव की कॉल वापस ले ली। हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक काम करती रहेगी। इमरान खान पर दहशतगर्दी का नया पर्चा कट गया। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ असद उमर और अली नवाज समेत 100 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी समेत 10 दफात शामिल। FIR के मुताबिक कारकुनों ने क़यादत के कहने पर श्रीनगर हाईवे ब्लॉक की, पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ भी की। थाना I9 में भी तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने कत्ल की नीयत से पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की। एक चोर के लिए जिसकी चोरी साबित हो गई है उसके लिए कौन निकलेगा? और जब कोई निकला नहीं तो शाम को आके शर्मिंदगी से ये कह दिया कि मैं एहतजाज कॉल ऑफ कर रहा हूँ। तो एहतजाज हुआ कौन सा था जिसको आपने कॉल ऑफ करना था भाई? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज। कहा एक चोर जिसकी चोरी साबित हो गई उसके लिए कौन बाहर निकलेगा? जब कोई एहतजाज करने नहीं निकला तो शाम को शर्मिंदगी से कह दिया कि एहतजाज की कॉल वापस ले रहा हूँ। लंदन में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में मरियम नवाज ने यह भी कहा कि एहतजाज हुआ ही कौन सा था जिसे आपने खत्म करवाना था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, फौरी समात की इस्तेदा मुस्तरद। समात पीर को होगी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने 20 और 25% अदायगी के साथ 2018 से 2021 तक 14 तहफ़ हासिल किए। हर साल असासों की तफसीलात रकूम की सूरत में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है, मुस्तरद हो जाएगा। फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बददियानती का इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान पहले तोशाखाना से हासिल तहफ़ की तफसीलात बताने से गुरेज करते रहे, फिर इसे मुल्क की सलामती से जोड़ दिया। कहा जो तहफ़ घर ले गया हूँ उसकी तफसीलात बता दी तो दोस्त ममालिक नाराज हो जाएंगे। मगर हुकूमत गिरने के बाद स्कैंडल उभर कर सामने आया तो कबूल कर लिया कि तोशाखाने से तहफ़ लिए भी थे और लेकर बेच भी दिए। दलील ये पेश कर दी कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तकरीरों में कहा कि तोहफे बेचकर जो पैसे मिले उससे घर के बाहर सड़क बनवा दी। मगर इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब देने का वक्त आया तो सड़क का जिक्र गोल कर गए। इमरान खान ने तकरीर में झूठ बोला या तहरीरी जवाब में? इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जो तहफ़ खरीदे वो 10 करोड़ रुपए से जायद के थे तो उन्हें बेचकर मिलने वाले पैसे 5 करोड़ 80 लाख रुपए क्यों बताए? क्या आपने असासे छुपाने की कोशिश कर रहे थे? सीनियर एंकर शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में कच्चा चट्टा खोलकर कई सवाल उठा दिए। इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद सिर्फ 9 माह में तोशाखाने से 50 से ज्यादा छोटी और बड़ी चीजें मुफ्त उड़ाई या कौड़ियों के मोल खरीद ली। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इंकिशाफ। इमरान खान ने 8.5 करोड़ रुपए की घड़ी, 56 लाख के कफ लेंस, 38 लाख और 15 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ियां कौड़ियों के मोल उठा ली। मेज पोस्ट, लॉकेट, मक्का क्लॉक टावर का मॉडल, डेकोरेशन पीस, वॉल हैंगिंग, गुलदान और टी सेट मुफ्त में उड़ाया। मर्दाना सूट, आईफोन, डोल्ची एंड गबाना का परफ्यूम, मॉन्ट ब्लैंक का बॉल पेन, जनाना और मर्दाना वॉलेट तक भी नहीं छोड़े।
तोहफे में मिली ऊद और इतर की शीशियां, फ्रेम, रेशमी कालीन, पेपर वेट बल्कि तस्बीह तक उठाकर ले गए। ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान, इमरान खान की सफों में तोड़ फोड़ का भी दावा कर दिया। कहा सबसे ज्यादा परवेज इलाही का ध्यान रखें, वो कहीं और न चले जाएं। बहुत से दूसरे लोग भी नई पनागाहें ढूंढेंगे। ये बाहर कुछ जबान इस्तेमाल करते हैं और अंदर आरिफ अलवी के जरिए मिन्नतें तरले करते हैं कि आर्मी चीफ को 3 माह तो कभी 6 माह की एक्सटेंशन दी जाए। कभी कहते हैं कि फला बंदा ना हो तो बाकी जिस मर्जी को आर्मी चीफ बना लो। अगले माह आर्मी चीफ की तकर्री होगी। आइन तोड़ने वाले जर्नल और गलत फैसला देने वाले जज पर तनकीद करें, इदारों पर नहीं। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फैज़ ईसा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवाम की मुंतखब क़यादत है। पाकिस्तान से जमहूरियत को निकालना वतन दुश्मनी और रियासत की पीठ में खंजर घोंपने जैसा है। जर्नल, जजेस, ब्यूरोक्रेट सबको तनख्वाह आवाम देते हैं, आवाम इनका एहतसाब भी कर सकते हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सिटीजन मॉनिटरिंग फॉर डेमोक्रेसी का इदारा बनाने की तजवीज़ भी दी। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि जजेस प्रेशर ना ले सकें तो अपने हल्फ से गद्दारी करते हैं। प्रेशर ना लेने वाले जजेस के पास इस्तीफे का ऑप्शन हर वक्त मौजूद होता है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा की फैटअप की तरह जजेस और जर्नलों की वाइट, ब्लैक और ग्रे लिस्ट की तजवीज़। कहा अदलिया की ब्लैक, ग्रे और वाइट लिस्ट बनाए तो ब्लैक लिस्ट पे जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवार और जस्टिस इरशाद हसन आते हैं। वाइट लिस्ट में जस्टिस कॉर्नीलियस, जस्टिस मोहम्मद बख्श शामिल है। पाकिस्तान के पहले और दूसरे फौजी कमांडर इन चीफ को वो वाइट लिस्ट में रखते हैं। जनरल अयूब, जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ को ब्लैक लिस्ट में रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार PTI के MNA सालेम मोहम्मद और उनके दोनों गार्ड्स को जेल भेज दिया गया। गुज़श्ता रोज इमरान खान की नाअहली के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर MNA सालेम मोहम्मद के गार्ड्स ने फायरिंग की थी। सालेम मोहम्मद ने गिरफ्तारी के गले में तख्ती डालकर तस्वीर जारी करने पर एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच, इंतजार की उल्टी गिनती शुरू। 16 घंटे से भी कम वक्त रह गया। पाक भारत मुकाबला कल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। कल बारिश का इम्कान भी कम हो गया। हाउस फुल होगा, तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। खिलाड़ी मुकाबले के लिए तैयार, शायकीन नजारे के लिए बेकरार। पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस करके तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। शाहीन आफरीदी की वापसी के साथ पाकिस्तान की पेस बैटरी चार्ज। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का सामना करेंगे भारती सूरबा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्या कुमार। कप्तान बाबर आजम कहते हैं ग्राउंड में 100% परफॉर्मेंस देंगे। शादाब खान कहते हैं टीम परफॉर्म कर रही है, अच्छा मुकाबला होगा। हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। मैदान से पहले जियो न्यूज की स्क्रीन पर पाक भारत टाकरा। 8 बजे जियो न्यूज और भारतीय चैनल आज तक न्यूज पर दोनों मुल्कों के क्रिकेट एक्सपर्ट आमने सामने बैठे अपनी अपनी टीम्स की कामयाबी की उम्मीदें लगाई। रात 10 बजे देखिए जियो न्यूज और भारतीय चैनल ABP पर माहिरीन का टकराव। जियो न्यूज पर मेजबान दानिश अनीस के साथ होंगे सिकंदर बख्त, मोइन खान और आकिब जावेद। भारत से कपिल देव, अतुल वासन और अंजुम चोपड़ा होंगे। भारत आता है आए, नहीं आता ना आए। एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। टूर्नामेंट कहीं और मुंतकिल हुआ तो पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। PCB ने एशिया कप की मेजबानी पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। ज़राए के मुताबिक PCB का मौक़िफ़ है कि भारत का पाकिस्तान ना आना उनका अपना मसला है। उनके आने ना आने से टूर्नामेंट मुतासिर नहीं होगा। पाकिस्तान आने पर राजी टीम्स के साथ ही इवेंट कर लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा हफ्ते ACC और रुकन ममालिक को दोबारा खत लिखेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसलिए एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। सक्खर में डॉक्टर ने एक शख्स का दाएं के बजाय बाईं टांग का ऑपरेशन कर दिया। ठीक टांग में रॉड और प्लेट्स भी डाल दी। होश में आने पर मरीज चिल्ला उठा। रिश्तेदार भी हैरान। एहतजाज पर दूसरी टांग का भी ऑपरेशन करके रॉड्स डाल दिए।
मरीज दोनों टांगों पर खड़ा होने से कासिर। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने गलती तस्लीम कर ली। साथ में ये भी कहा कि 1 माह में मरीज को चलाकर दिखाएंगे और वीडियो बनाकर मीडिया को भेज देंगे। गधों पर स्मगलिंग में सहूलतकारी का इल्जाम। महकमा जंगलात ने 2 कार्रवाइयों में 5 गधे पकड़ लिए। चित्राल की अदालत में अलग अलग पेश किया तो अदालत ने पूछा कि वही गधे दोबारा ले आए, सब गधे इकट्ठे पेश करो, जिसके बाद 5 गधों को एक साथ पेश किया गया। इत्मीनान होने पर अदालत ने 5 गधे महकमा जंगलात की तहवील में दे दिए। कोई महकमा भी नहीं है तो ये फजूल खर्चियां जो क्यों हो रही है? ये बात आपकी देखिए, ये एक सियासी हुकूमत है। जहाँ तक पाकिस्तान के महदूद वसाइल का ताल्लुक है, मैं एक ही बात आपको बता रहा हूँ, एक ही बात कि गंदम की मद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए बचाए हैं, सबसे कम बोली लगाने वाले से। उसकी तो आप जिक्र नहीं करते। और ये जो अगर हमने रखे हैं अपना काबीना का साइज बड़ा होगी तो उनका जो सर्टिफाइड चोर है उसकी जो थी हुकूमत वो छोटी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी काबीना के सवाल पर खफा हो गए। मीडिया से हुकूमत की कारकर्दगी न दिखाने का शिकवा कर दिया। सहाफ़ी ने पूछा, आप तो किफ़ायत शारी का नारा लगाते हैं लेकिन काबीना में वज़रा की फ़ौज इकट्ठी है। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, हमने गंदम कीमत में अरबों रुपए बचाए लेकिन मीडिया ने उसका जिक्र नहीं किया। अगर मौजूदा काबीना का साइज़ बड़ा है तो क्या सर्टिफाइड चोर की हुकूमत में काबीना छोटी थी? जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद 3 नामों पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के नाम पर एतराज़ उठाया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर भी एतराज़। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इस्लामोफोबिया के घिनौने रुझान में कमी नहीं आ रही। इस्लामोफोबिया के मुकाबले और तदारुक के लिए इज्तिमाई कोशिशें तेज़ करना होंगी। इस्तंबुल में OIC वज़रा इत्तलात की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुस्लिम उम्मा की मुत्तफ़िक़ा आवाज़ होने के तहत OIC को मुश्तरका काविशें करना होंगी। अपना सियासी और माशी वज़न मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है, पैटअप की ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है। आर्मी चीफ की ज़ाती दिलचस्पी और तसलसल के साथ काविशों के बायस पैटअप में दिए गए तमाम अहदाफ वक्त से पहले मुकम्मल किए गए। पाकिस्तान फौज के सरबराह ने इस शानदार कौमी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। कौमी इदारों के साथ मिलकर तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। ANP के रहनुमा अमल वली खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तहलील और फौरी इंतखाबात के लिए तैयार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में कहा कि उन्हें इमरान खान के फौरी इंतखाबात के मुतालबे से कोई मसला नहीं। साफ और शफाफ इंतखाबात से हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भूर ने कहा है, बदकिस्मती से मुल्क में इंतशार की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इक़्तिदार की हवस और इख्तियारात से तजावुज़ भी आईनी बहरान का सबब बना। क्या हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते? लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला सरारोका का दौरा। महसूद जरगे के कबायली अमायदीन से मुलाकात। कबायली अमायदीन ने अमन की बहाली पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कोर कमांडर पेशावर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कामयाबियां कबायलियों की कुर्बानियों से मुमकिन हुई। मकामी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। पाक फौज इलाके में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। पहली पाकिस्तान जूनियर लीग बहावलपुर रॉयल्स के नाम। फाइनल में गवादर शार्क्स को 85 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर में इवेंट की रंगारंग इख्तितामी तकरीब, फनकारों के लाजवाब परफॉर्मेंस और आतिशबाजी। कज़ाफी स्टेडियम झिलमिलाती रोशनियों में नहा गया। चेयरमैन PCB रवीज राजा कहते हैं, जूनियर लीग वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी पैदा करेगी। अब 10 साल के बच्चे के पास क्रिकेट को प्रोफेशन बनाने के लिए भी 10 ऑप्शंस मौजूद हैं। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने 11 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को चत कर दिया।
कैंगरूज को होम ग्राउंड पर 89 रन से हरा दिया। पहले रन का पहाड़ खड़ा किया। 201 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 111 रन पर ढेर हो गई। टिम साउथी ने सिर्फ 6 रन देकर 3 कैंगरूज का शिकार किया। मिचेल सेंटनर ने भी 3 विकेट्स हासिल की। न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन ने सिर्फ 16 गेंदों पर 42 रन बनाए। मेलबर्न में भारतीय टीम की प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी टीम की जीत के नारे लग गए। भारतीय क्रिकेट फैंस हक्का बक्का रह गए। वीडियो में कई पाकिस्तानी फैंस ने भारतीय टीम की नेट प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी टीम की हिमायत में खूब नारे लगाए। हैरान परेशान भारतीय क्रिकेट फैंस भी मैदान में उतरे, ढोल की थाप पर अपनी टीम की जीत के नारे लगाए। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान बनेंगी अदाकारा उर्वा हुसैन। जश्न क्रिकेट में अदाकारा उर्वा हुसैन खेलेंगी 500 की दौड़। लेजेंड क्रिकेटर मोइन खान और इमाद वसीम के दिलचस्प तज्जिए। जश्न क्रिकेट देखिए रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर। और जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट ने दूसरे हफ्ते के सिर्फ पहले जुमे को तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर 2 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए। जवानी फिर नहीं आनी 2 ने 1 करोड़ 30 लाख और संजू ने 1 करोड़ 75 लाख का बिजनेस किया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सिर्फ एक हफ्ते में 7 बड़ी पाकिस्तानी फिल्म्स को मात दे दी। वार, जवानी फिर नहीं आनी 2, लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, बिन रोए, तीफा इन ट्रबल और परवाज है जुनून की पूरी आमदनी के बराबर इस फिल्म ने सिर्फ एक हफ्ते में कमाकर दिखाए।